नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारी स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी संकट के बारे में। महाराष्ट्र में जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है तमाम मुद्दों पर, जब से बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बनी है, इस सरकार के बन जाने के बाद इस वक्त शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बार फिर से चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बीच अब मैदान में उतर आए हैं तकरीबन 2 से ढाई महीनों के बाद अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे। जी हां, उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे अब हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर कई दावपेच यहां पर अब खेल दिए हैं। अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ मिलकर वह कई रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे के उन तमाम बयानों पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जिस तरीके से उद्धव ने बीजेपी पर बार बार आरोप लगाए हैं कि 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा, उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो वादा किया था बीजेपी ने, वो वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अब शिवसेना को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे जो लगातार तमाम प्रयास कर रहे हैं, चुनाव चिन्ह को अपनी तरफ रखने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते एकनाथ शिंदे आने वाले चुनाव अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर लड़े। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि अब उद्धव ठाकरे के साथ कहीं ना कहीं राज ठाकरे खड़े होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज हमारे सहयोगी अबरार के साथ। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, राज ठाकरे को लेकर हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या एक बार फिर से राज ठाकरे शिवसेना में एंट्री कर सकते हैं? साल 2004 में वह अलग हुए, साल 2005 में उन्होंने सभी शिवसेना के जितने भी पद रहे उनसे इस्तीफा दे दिया। तो अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में यहाँ पर राज ठाकरे अब शिवसेना के साथ खड़े हो सकते हैं? देखिए, राज ठाकरे को इस समय शिवसेना की ज़रूरत है और शिवसेना को भी राज ठाकरे की ज़रूरत है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राज ठाकरे ने 2004 में जिस तरीके से शिवसेना से अपना नाता तोड़ा था और उन्होंने एक तरीके से भारी उम्मीद के साथ नई पार्टी का गठन किया था, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उनको कबूल नहीं किया। सियासत में उनको एक तरीके से वो पायदान जो है वो नहीं पहुँच पाए उस पायदान पर जिस पायदान तक उनको पहुँचना था। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के विधानसभा में मात्र उनका एक जो विधायक है वो बैठता है और एक विधायक के साथ आप किसी भी बड़े राज्य में अपने राजनीतिक विचारधारा को, आप अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लागू नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो मौका है एक तरीके से शिवसेना में शामिल होने का भी, साथ ही शिवसेना के साथ जा करके वो अपनी विचारधारा को भी वहाँ पर लागू कर सकते हैं। क्योंकि राज ठाकरे को जब उत्तर भारतीयों को लेकर के लगातार उन्होंने जिस तरीके से राजनीति की थी, जब उनको उसमें सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को एक नई धार देने की कोशिश की और उन्होंने अपनी पार्टी के निशान तक को बदल डाला। उसके बाद भी फिर महाराष्ट्र में जो नए चुनाव हुए उसमें भी उनको एक तरीके से सफलता के तौर पर अगर कहें तो कोई खासी कामयाबी नहीं मिली है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ अगर वो आते हैं, शिवसेना को एक मजबूती देते हैं, तो हो सकता है कि इसमें शिवसेना और राज ठाकरे दोनों का फायदा हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो ओपिनियन पोल हुआ है, उस ओपिनियन पोल में देखने को मिला है कि अगर राज ठाकरे की शिवसेना में एक बार फिर से एंट्री होती है तो शिवसेना और भी ताकतवर हो जाएगी। तकरीबन 65% लोगों ने यहाँ पर अपनी राय रखी है और हाँ में जवाब दिया, और साथ ही साथ बाकी के यहाँ पर इस सवाल के अगेंस्ट रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो क्या वाकई में राज ठाकरे की शिवसेना में एंट्री होगी? तो अबरार, क्या वाकई में यहाँ पर शिवसेना की एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनेगी? क्योंकि उद्धव ने हाल ही में कहा था कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार होगी। तो आपकी इस पर क्या राय है? अगर होती भी है तो मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा? देखिए, राज ठाकरे अगर शिवसेना में शामिल होते तो यकीनी बात है कि शिवसेना बेहद ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के गणित को अगर आप समझेंगे तो वहाँ पे क्षेत्रीय दलों का एक तरीके से प्रभाव जो है वो ज़्यादा है। और यही वजह है कि चाहे वो एनडीए की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, तमाम सरकारों में कहीं ना कहीं वहाँ के क्षेत्रीय दलों का जो सहयोग है वो लेना ही पड़ता है। अगर कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सरकार बनाती है तो वो एनसीपी के सहयोग के बिना
शिवसेना नहीं बना सकती है। एनसीपी जब उनके साथ होती है तभी कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बनती है। और अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए के लिए शिवसेना जो है बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है वहाँ पर सरकार बनाने के लिए। और ऐसे में अगर राज ठाकरे जैसा आक्रामक बयान देने वाला नेता अगर शिवसेना को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं शिवसेना के उस हिंदुत्ववादी विचारधारा को एक नई धार मिलेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर के महाराष्ट्र की जनता के दिलों में एक जगह बना रही है, उस जगह को एक तरीके से शिवसेना पार्टी जो है वो अपने दमखम से हासिल कर सकती है। क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो शख्सियत है वो एक अलग तरीके की है और उद्धव ठाकरे उस तरीके की आक्रामक राजनीति करने के लिए नहीं जाने जाते। भले ही विरासत के तौर पर उनको पार्टी मिली है शिवसेना, और शिवसेना को लेकर के बाला साहब ठाकरे ने अपने दिनों में जिस तरीके से मेहनत की थी, उसी मेहनत का नतीजा है कि आज भी शिवसेना के लिए लोग जो है मरने मिटने को तैयार है। और मराठा लेकिन अबरार, आपसे सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा? एक बार फिर से उद्धव होंगे या फिर राज ठाकरे, अमित ठाकरे या आदित्य ठाकरे? देखिए, मुख्यमंत्री पद के तौर पर अगर उम्मीदवारी की बात है जहाँ तक, तो वो उद्धव ठाकरे होंगे। अगर अनुभव के लिहाज से बात किया जाए तो उद्धव ठाकरे को उम्मीदवार लेकिन राज ठाकरे में लोगों को हिंदुत्व नजर आता है, बाला साहेब ठाकरे की छवि नजर आती है। अगर वह मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर उम्मीदवार बनाए जाते हैं तब? देखिए, तमाम लड़ाई तो मुख्यमंत्री पद को ही लेकर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री बनना था, हालांकि वो मुख्यमंत्री बन भी चुके हैं। और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया जाता है, राज ठाकरे को बनाया जाता है, तो ये जाहिर सी बात है कि राज ठाकरे के नाम पर महाराष्ट्र की जनता हिंदुत्ववादी जो चेहरा है उस नाम पर वोट तो दे देगी, लेकिन उद्धव ठाकरे को अपना कद जो है कहीं ना कहीं घटाना पड़ेगा। और इसके लिए अगर वो तैयार हो जाते हैं तो फिर शिवसेना का भविष्य जो है वो उज्जवल नजर आता है। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा अबरार कि अगर यहाँ पर राज ठाकरे की एंट्री होती है शिवसेना में, तो यहाँ पर वाकई में हमें अलग अलग बदलाव देखने को मिल सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। एनसीपी के लिए यहाँ पर अहम फैसले लेने की जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी को बचाने के लिए शायद यहाँ पर राज ठाकरे का सहारा भी लिया जा सके। तो आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे क्या वाकई में अब राज ठाकरे को प्रस्ताव देंगे एक बार फिर से शिवसेना में वापस आने के लिए? आपको क्या लगता है, मातोश्री में एक बार फिर से उनकी एंट्री हो सकती है? देखिए, राज ठाकरे को लेकर के तमाम सियासी दलों की अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो शिवसेना हो, ये दोनों तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मुंह खोल के बैठी है कि राज ठाकरे उनकी पार्टी में आ जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के सबसे बड़े चेहरे कहे जाने वाले नेता देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने भी राज ठाकरे को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन राज ठाकरे ने अब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ठीक इसी तरीके की जो परियोजना है वो शिवसेना की तरफ से भी बनाई जा रही है, लेकिन शिवसेना में आने के बाद अगर वो इस तरीके का मन बनाते हैं तब जाकर के शिव सैनिकों की भी राय लेनी ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि शिव सैनिक जब तक उनको लेकर के सहमति नहीं जताता है तब तक उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के लिए इस फैसले पर मुहर लगाना जो है वो बेहद आसान। बार बार यहाँ पर राज ठाकरे बीजेपी को लेकर तंज कस रहे हैं, उद्धव को लेकर ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी से जो उन्होंने वादा लिया था वो वादा पूरा नहीं किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस को लेकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी थी तब कोई कुछ क्यों नहीं बोला था? तो आपको क्या लगता है, ये बातें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि राज ठाकरे उद्धव का साथ देने के लिए खड़े हो चुके हैं अब? देखिए, राज ठाकरे की जो विचारधारा बीते सालों में बदली है उससे ऐसा ही लगता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके राजनीति करते नजर आएंगे। लेकिन वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जैसे शिवसेना की एक अलग पहचान है, एक अलग वजूद है, उस तरीके से उनकी पार्टी का भी हो। लेकिन उसके लिए अभी उनको एक लंबा समय जो है, एक लंबा सफ़र जो है राजनीति में तय करना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए तो राज ठाकरे को लेकर और क्या कुछ रणनीतियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल तो राज ठाकरे और उनके बेटे अमित ठाकरे आने वाले चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं, नगर निकाय चुनाव पर, और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि अमित ठाकरे पूरी ही जी जान लगा रहे हैं अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। वक्त के साथ पता चलेगा कि राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए ही काफ़ी कुछ करेंगे, अपनी ही पार्टी को मजबूत बनाएंगे, या फिर उद्धव ठाकरे के साथ मैदान में उतर आएंगे, शिवसेना से मिल जाएंगे। ये वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।